जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहूणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। चढ़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है और 8 मत की अपन चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान मत की चर्चा अपन कर रहे थे और इस ज्ञान मत में जो अभी तक 2 दिन में चर्चा की है उसका सार ये निकल के आया, जो ज्ञान मद है ये ज्ञानी को नहीं होता, ज्ञानी को होता है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो अज्ञानी है उसको भी अपने जानन स्वभाव रूप ज्ञान का मद नहीं होता। जो ज्ञान के क्षयोपशम से वो उसका ज्ञान अधिक ज्ञेयों को जानने लग जाता है कि मैं इतना जानता हूं, इस बात का अभिमान उसे होता है। आगे ना बहुत स्पष्ट बात हो गई। अब आचार्य देव ये कहते हैं कि हे भाई, अकस्मात काल लब्धि के योग से तुझे ये जिन शासन मिल गया और यहाँ पर वीतरागी देवशास गुरु की वाणी मिली, उनके द्वारा तुझे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ है। अब अपने श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जितना कुछ जानने की तुझे योग्यता प्रकटी है, अपनी उस लायकात को, अपनी उस योग्यता को कहाँ लगाना, इसका बहुत बड़ा गंभीरता के साथ सोचना तेरा दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व। क्योंकि ये क्षयोपशम बहुत दुर्लभ वस्तु है, ये हल्की चीज नहीं है। अब इसे आप चाहे जहां लगा दें, आप समझ गए ना। अब देखो, एक पानी की बूंद है, यदि आपने उसे गर्म तवा पे डाल दी तो क्या होगा, उसका 1 सेकंड में छनक करके खत्म हो जाएगी, जल जाएगी। उसे गर्म बालू पे डाल दी, बालू उसे सोख लेगी। मिट्टी में डाल दी, थोड़ी देर के लिए उसमें नमी रहेगी। वही पानी की बूंद यदि सीप के मुंह में डल जाए तो मोती बन जाएगी, लेकिन अगर वही पानी की बूंद सागर में मिल जाए तो सागर बन जाएगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो उस बूंद का अस्तित्व कहाँ सुरक्षित है? ईशान बोलो। तवे पर बालू में कि मोती बन गई, तब तो अस्तित्व उसका सुरक्षित हो गया कि नहीं हो गया? अरे कहाँ रहा अस्तित्व सुरक्षित? वो तो पानी की बूंद मोती बन गई तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया ना। लेकिन सागर में मिल गई तो उसका अस्तित्व महासागर बन गया। समझ में आया? तो ऐसे ही अपना ये जो ज्ञान का क्षयोपशम है, ये जो एक समय का बूंद है, यदि इस एक समय की इस बूंद को एक ज्ञान सागर में मिला लिया, समझ में आया कि नहीं आया?
तो वो एक समय की जानन रूप पर्याय नहीं अपने को जानती है चित्रूप। मां वो ये क्या जानती है कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, यानी महासागर ज्ञान का एक समय की पर्याय रूप अपना अनुभव नहीं करती। वो अपने को अनादि अनंत अगाध महासागर स्वरूप ऐसे ज्ञान समुद्र का रूप अनुभव करती है। आई समझ में कि नहीं आई? तो ये कार्य करने लायक है। तो ज्ञानी ये जानता है कि किंचित ज्ञान का क्षोभसम हुआ है, इस उघाड़ में थोड़ा बहुत ये जानने में आ गया, इसका मुझे अभिमान करना योग्य नहीं। आया समझ में कि नहीं आया? अब वो देखो, वो बात एक अलग है कि जिसके जैसे भी कर्म का उदय होता है उसको उस जाति का बाहर में विशेषज्ञता हासिल हो जाती है। किसी को अध्यापन कार्य में हो जाती है, किसी को लेखन में हो जाती है, किसी को जो है क्या नाम है शिल्प में हो जाती है, किसी को अकाउंटिंग में हो जाती है, किसी को औषधि शास्त्र में विशेषज्ञता मिल जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता हो जाती है, उसकी विद्या विशेष का स्वामी हो जाता है। लेकिन वो ये जानता है कि इसमें मेरी महिमा नहीं है। ख्याल में है? ये बड़े से बड़े खोज करने में मेरे ज्ञान की महिमा नहीं है। देखो, एक आइंस्टीन नाम का वैज्ञानिक हुआ है। मैंने कहीं बहुत ऑथेंटिक नहीं पढ़ा है, लेकिन सुना है, बहुत लोगों से सुना है। और तुम्हारे कहीं पढ़ने में आए तो मुझे उसका रेफरेंस कोड कर देना। ख्याल में आ गया ना? क्या कहते हैं, देखो कि उसने बहुत खोज की और आखिरी समय पे उसके चित्त में उदासी देखकर उसके आसपास वालों ने कहा कि साहब, आपने इतनी बड़ी बड़ी खोज की है, आप इतने महान व्यक्ति हैं, आपने क्या नहीं दिया सब कुछ जगत को, आप हमेशा याद किए जाएंगे, आपने इतनी खोजें की हैं। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? क्यों? तो क्या बोलता है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं जीवन भर ये भौतिक वस्तुओं की तो खोज करता रहा, लेकिन खोजने वाले को खोज नहीं पाया। आया समझ में क्या नहीं आया? तो अपने अंदर में विचार आना चाहिए ना कि अपना जो जानने का जो सामर्थ्य है, वो जो ज्ञान का क्षयोक्षम है, वो इस बात में लगाएं कि जानने वाला कौन है। ख्याल में आया? खोजने वाला कौन है? ठीक है कि नहीं? तो यदि यहां लगाया तब काम बनेगा। और ये जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञेयों को जानने में लगता है, इसमें कोई ज्ञान की महिमा नहीं है। ये तो वास्तव में ज्ञान की जो महिमा और सुंदरता है उसे कम करने वाले हैं। हम जीवन भर इंद्रियों के आलंबन से पर को जानते रहें तो हमको कुछ हासिल नहीं होगा। और यदि इंद्रियों से अपने ज्ञान को समेटकर अपने ज्ञान समुद्र में वो ज्ञान को डुबा लिया, उसी में एकाकार कर लिया, तो अपने को ज्ञान समुद्र की अनुभूति हो जाएगी। मैं तो ज्ञान का सागर हूं, एक कौन से क्षयोपशम की बात करते हो किंचित? मैं तो सुख सागर की बाढ़ हूं, आप एक समय के सुख की पर्याय की बात करते हो। ऐसा अपने अंतर में जब विश्वास बनता है
तब निश्चिंता आती है कि अनंत काल तक यहां से ज्ञान 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 जानन 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 रूप परिणमित होता रहेगा तो भी मेरे में ज्ञान समाप्त नहीं होगा। ये कोई दीपक का तेल नहीं है कि जो जल के खत्म हो जाए। ये तो मणि का प्रकाश है कि जिसको बुझाने में कोई 3 लोग की सामर्थ्य नहीं है बुझा सके। उसमें कहीं से कोई आपको वो नहीं भरना पड़ता है फ्यूल, वो तो स्वयं से ही प्रकाशमान है। ऐसे ही ये आत्मा स्वयं से ही ज्ञान स्वरूप है। ये तुम्हारे ज्ञान में आ जाए। आगे समझ में क्या नहीं आगे। अब देखो आगे क्या कहते हैं दौलत राम जी, है ना। पिता भूप वा मातुल नपजो, ख्याल में आया ना। होए न तो मद ठाने मदन रूप को, मदन ज्ञान को, धन बल को मद भाने। ज्ञानी को ना तो धन का मद होता है और ना ही बल का मद होता है। समझ में आया। अब व्यक्ति को थोड़ा सा भी धन की प्राप्ति हो जाए, ख्याल में आया ना, तो उसे कितना अहंकार होता है। पैसे का बल तो बहुत बड़ा बल है। परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पावर। बड़े बड़े सेठ होते हैं, करोड़पति अरबपति, उनकी जेब में 10 का नोट नहीं होता है ईशान। मैंने देखा है कि जो 20-25 हजार रुपए कमाने वाले लोग हैं, उनके परस में, बटवे में 2-4 हजार रुपए रहते ही हैं। और सेठों की जेब खाली रहती है, उनके कुर्तों में रुपए नहीं रहते। ख्याल में आए। उनके कुर्ते में रुमाल रहता है बस। उनकी जेब खाली होने पर भी उनके पास पावर है। वे टेलीफोन पे करोड़ों के सौदे कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। समझ में आ गया क्या नहीं है? किसके बल पर? बैंक बैलेंस के बल पर। क्या समझ में आ गया? मेरे पास इतनी वेल्थ है, मेरी परचेजिंग पावर इतनी है। आप समझ गए क्या नहीं समझ में आया? कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अपनी परचेजिंग पावर से ज्यादा परचेजिंग नहीं करता। क्यों जिद्रो? समझ गए ना। हर एक को पता है कि मैं भी कितने लाख तक का खरीद कर सकता हूं। ये जो क्रेडिट कार्ड देता है ना बैंक, उसकी भी लिमिट होती है शायद, है ना, कि आपका ये क्रेडिट कार्ड इतने 1000 रुपए तक वैलिड है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति को जितना धन का संयोग है वो उसी हैसियत से, समझ गए कि नहीं, परचेजिंग करता है। तो वो उसकी कहलाती है पावर। तो ये जो शक्ति है, ये जो क्रय करने की सामर्थ्य है, आगे समझ में क्या नहीं आया? ये कहां से आई? बोलो ईशान,
क्यों चिद्रूप कहां से आई? धन से आई कि नहीं आई? तो इस जगत में हर व्यक्ति उस धन की पावर को समझता है। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? बच्चे होते हैं ना, उनको पॉकेट मनी मिलती है, 10-10, 20-20 रुपए ऐसे मिलती है। अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तो अब पुराने समय की बात बता रहे, 40-50 साल पहले क्या होता था, समझ गए? तो अब मान लो 2-2, 4-4 रुपए जेब में रहते थे। अब कोई रिलेटिव आया, वो 50 का नोट दे गया, क्या? तो आप बाजार में जाकर के रोज तो 2-4 रुपए की चीज खरीदते थे, आज 10-20 रुपए की चीज खरीद रहे हैं। तो साथ वाले क्या कहेंगे? क्यों 20 रुपए की? हाँ, आज हमारे पास पैसा है। एक छोटे छोटे बालक भी, 5-5, 7-7, 8-8 साल के बच्चे भी उस नोट की पावर समझने लग जाते। आ रही है समझ में क्या नहीं है? क्यों देवेंद्र? धन का, धन का बल, बल। अब देखो, यहां पर बल मद है, लेकिन वो वाला बल नहीं, शरीर का बल नहीं कह रहा हूं मैं, पैसे का बल। पावर माने शक्ति, परचेजिंग पावर। समझ में आया ना? इन सब में शक्ति है। हाँ, इन सब का बल है। देखो, अच्छो अच्छो में बल आ जाता है, लाख से करोड़ आ जाए, करोड़पति बन जाए, वो आ जाता है ना बल। क्यों? जेब में 10 रुपए नहीं, और बल। और उनके मुनीमों के पास रहते हैं करोड़ों अरबों रुपए। सेठ जी की जेब खाली और मुनीमों की जेब में नोट भरे हैं, तो भी उनके हाथ में नोट हैं पर बल नहीं है। आगे समझ में क्या? नहीं। और सेठ जी की जेब खाली है और उनके पास बल है। ये क्या, जब ये क्या है? ये क्या विज्ञान है? बात समझ में आए ना? ये केवल इस बात का विज्ञान है क्योंकि उनकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन हो गया है। ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन क्या हो गया है देवेंद्र? मैं करोड़ों का मालिक हूं, ज्ञान ये जानता है। और अकेला वैसे नहीं जान रहा है, उसे प्रतीति भी है, हाँ मेरे हैं ये किसी के उधार के नहीं है, सेठ जी के नहीं है, ये मेरे हैं। आई समझ में? ये नहीं आई? मैं इनका मालिक हूं। ये बैंक मैनेजर वाले मेरे नहीं है। क्या कहा? ये वास्तव में मेरे ऐसे हैं कि मैं इनसे कुछ भी परचेजिंग कर सकता हूं, मैं इन्हें खर्च कर सकता हूं, इन पर मेरा मालिकाना हक है। आगे समझ में बात पूरी की पूरी की नहीं है? तो जिसके पास उस रुपयों का, धन का मालिकाना हक होता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर उसकी पावर आ जाती है। ये विज्ञान पकड़ में आ गया क्या नहीं आया? क्यों? ये जो छोटे छोटे मजदूर होते हैं, जब इनको पगार मिलती है ना, जिस दिन 10-5 हजार रुपए जेब में आ जाते हैं, तो बाजार में जाकर के एक कपड़ा खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, ये सब खरीदते हैं। उनके आज चेहरे पे चमक ही अलग होती है, क्योंकि जेब में पैसा है ना। अब सुनना जरा ध्यान से, उन कागज के नोटों का जेब में आना
इसके बल का कारण बन जाता है। बल का कारण बन गया ना। लेकिन इसके पास जो ज्ञान धन है, क्या समझ में आ रहा है? उस ज्ञान धन की कोई पावर इसे नहीं है। सच बताओ, मतलब मेरी बात बहुत अच्छे से पकड़ने की कोशिश करना। क्या कह रहा हूं, है ना देवेन? मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूं उसे देखने की कोशिश करो। माने आपके पास 10-20-50 लाख आ गए, 10-20-50 करोड़ आ गए, 200-400-1000 करोड़ आ गए, तो आपको उसकी इतनी पावर आती है, मैं अरबपति हो गया हूं। यानी उस धन का बल इतना आ गया है आपको। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्यों धनपाल जी? क्यों विपिन, बोलो भैया, ऐसा है कि नहीं है? पावर आ गई कि नहीं आ गई? एक बात। दूसरी तरफ आपके ज्ञान का इतना उघाड़ हो गया कि आप बहुत बड़े बैरिस्टर हो गए, आप बहुत बड़े वकील बन गए, बहुत बड़े डॉक्टर हो गए। आपकी एक एक अपॉइंटमेंट महीनों का वेटिंग लेती है। वकील साहब से मिलने की फुर्सत नहीं है। आपकी इतनी बुद्धि काम करती है, आगे समझ, उसका बल आ गया। होते हैं ना, उन्हें बल होता है कि नहीं होता है? हाथी की तरह झूम के चलते हैं कि नहीं चलते हैं बोलो? क्यों शैलेंद्र, बताओ मुझे। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैंने इसे बहुत अच्छे से नोटिस किया है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर, उनके जो असिस्टेंट कंप्यूटर नर्से वर्से होती हैं, वे सब अच्छे से ड्रेसअप ब्रेसअप रहती हैं, बिल्कुल फिट फॉर एकदम सूट सॉक्स शूज पहन के बिल्कुल अपडेट। और जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, चोड़ी होते हैं ना विपिन जी, वे वैसे स्लीपर ही पहन करके, सिंपल सा पजामा पहन रखा है, वो बस डाल लिया है, ख्याल में आया। अब वो राउंड लगा जाते हैं और सब एकदम से अटेंशन हो जाते हैं। क्यों? उनके पास कौन सा बल है? आई बात समझ में? कोई तो होगा ना बल उनके पास। मतलब मैं जहां बताना चाह रहा हूं उसे पकड़ो अपने अंदर देख करके। मतलब ये फुग्गे में से हवा निकलना चाहिए, भरी हुई हवा निकालनी है आज। क्या कहा आप समझिए ना? ये बहुत हवा भर रखी है मैंने संयोगों की, मैंने बल की, तो उन बल में कोई दम नहीं है। ये तेरा सारा का सारा धन मिनटों में, सुबह जो तख्त शाही पर बड़े सज धज के बैठे थे, तो पहले वक्त में उनका हुआ है बास जंगल का। समझ में आया कि नहीं आया? आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं चारों तरफ? पहली रात क्या होती है और अगली रात क्या होती है अफगानिस्तान की, देख लो ना। पूरा देश का तख्ता पलट हो गया कि नहीं हो गया एकदम? यानी एक एक समय का परिणमन कब क्या हो जाए हम नहीं कह सकते इस बारे में बिल्कुल भी। देर नहीं लगेगी। हमको ये पता है हमारे कोई ऐसे व्यापार नहीं चल रहे हैं जिसमें रिस्क हो कि हमारा करोड़ों रुपया जितना भी है, हम जिसके मालिक हैं, अब वो सब एकदम से निकल जाएगा। इतना बड़ा रिस्क नहीं है, हम ऐसे व्यापारी नहीं है। के जैन जी, आप समझ गए ना?
लेकिन एक चीज बताओ, दुर्भाग्य से कोई ऐसा रोग आ जाए, दुर्भाग्य से कोई ऐसी घटना घट जाए, कहो तो तुम्हें करोड़ों रुपए पानी की तरह पानी बढ़ जाएंगे, और सिर पे माथे पे कर्जा और हो जाएगा, तो हो गए ना करोड़पति से खाकपति है 10 दिन में ही, समझ लो। तो पता है आजकल क्या क्या चल रहा है, मेरा मतलब समझ में आया क्या नहीं आया? तो हमारे पास उस धन का बल है, आप फील करना जरा अपने अपने बल। क्या हमारे पास ज्ञान का बल है? हाँ है। इस बात का मेरे को समय सार की 415 गाथाएं याद है, समझ में आया क्या नहीं? सत्वार सूत्र याद है, मुझे पता है कौन से शास्त्र में कौन से पेज पे क्या लिखा है। मैं कानून का बहुत बड़ा जानकार हूं, आप समझ गए ना। मैं बहुत बड़ा ऐसा व्यापार, मतलब जो अपनी बुद्धि है, ज्ञान का क्षोभ, उसका बल है। ये सारे बल कपूर की तरह उड़ जाएंगे। ये क्यों? क्योंकि जिनका तूने बल पाला है ना, जो फुग्गे में हवा की तरह भरा हुआ है, जरा सा भी एक पिन लग जाएगा वो सब निकल जाएगा। लेकिन अगर तेरे पास एक इस बात का बल है कि मेरे पास ज्ञान धन है, ये कौन से वाला ज्ञान? ये पढ़ कर ले लिख करके वाला ज्ञान नहीं, जो सहज ज्ञान है। आई समझ में कि नहीं आ गई? जिसमें निरंतर जानन 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 पना है, और वर्त रहा था, वर्त रहा है, और अनंत काल तक वर्तता रहेगा। उस ज्ञान को पकड़ और उस ज्ञान में अपनापन ला। क्या समझ में आ रही है बात? पकड़ना जरा कि ये सब कुछ संयोग का वियोग हो जाएगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान जानता है कि जिसका वियोग हुआ वो मेरा था ही नहीं। जरा सा आपकी मेमोरी लॉस होने लग जाए, ये भी एक बीमारी है, आप समझे ना। मेमोरी लॉस एक बीमारी होती है कि नहीं होती है? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं डॉक्टर कि साहब 70-80 साल की उम्र में जाके तो नेचुरली ये सब आती है बीमारी, लेकिन आजकल 50-60 साल की उम्र में, 40-50 साल की उम्र में भी किसी किसी में मेमोरी लॉस होने लग जाता है। हम ये कहें कि तूने जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, चाहे वो डॉक्टरेट की पढ़ी हैं, चाहे वो लॉ की पढ़ी हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी की पढ़ी हैं, और चाहे वो अपने धार्मिक ग्रंथों की पढ़ी हैं, समझ में आया क्या नहीं आया? और वो सब तेरे यहाँ पर मेमोरी में रखी है, और तुझे उसका बहुत अभिमान है। अब दुर्भाग्य से तेरा मेमोरी लॉस हो गया के जैन जी, तो तेरी तो सारी संपदा चली जाएगी ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तू उसे अपनी संपदा नहीं मानना है, तू जो उस ज्ञान के जानन स्वभाव को अपनी संपदा मानना कि जिसका कभी लोस होता ही नहीं है। क्या समझ में आया? हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। कुछ नहीं जानते, इतना तो जानते हो हमें कुछ याद नहीं रहता। नहीं रहता कोई बात नहीं है,
पर इतना मुझे कुछ याद नहीं रहता, इतना जानने में तो आता है। इसमें क्या बात होगी, तो जानने में आता है। तो बस हमको इतने से ही मतलब है कि तेरे जानने में आता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तेरे अंदर इतनी सेंसेशन है। ये सेंसेशन इस बात को बता रही है कि तू जड़ नहीं चेतन है। आनंद ले बस। किस बात से? कि 6 द्रव्यों में मैं चेतन द्रव्य हूं, जीव हूं, पुद्गल नहीं हूं, धर्म धर्म आकाश काल। चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत मूरत। तो इसमें क्या आनंद की बात हो गई? तो मैं आपसे पूछता हूं कि तुझे दुख किस बात का है? आनंद नहीं है तो दुख किस बात का है? तो सब दुख, दुख की तो बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास। क्या लिस्ट है तेरे पास? देखो साहब, मेरा कुल गोत्र अच्छा नहीं है, मेरे पास शरीर में कुछ ताकत नहीं है, ख्याल में आया कि नहीं आया, मुझे कुछ याद रहता नहीं है, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है। अब ये जो 8 चीजें हैं ना, इनका अभाव देख लो आप। अब ये देख देख के रो रहा है, दुखी है वो। अब मैं आनंद कैसे मान लूं? तूने अभी तुझे बताया था ना, ये क्या बताया था कि तू पुद्गल नहीं है, आत्मा है। तो बोले इसमें क्या हुआ? इसमें तो बहुत कुछ हो गया बेटा, कि तू आत्मा है, पुद्गल नहीं है। ये इस बात को बता रहा है कि जब तू पुद्गल नहीं है तो पुद्गल का स्वामी भी नहीं है। तो पुद्गल का स्वामी पुद्गल है, एक गोत्र का स्वामी गोत्र है, पुद्गल है, कर्म है, जाति का स्वामी कर्म है, इस शरीर का स्वामी कर्म है, पुद्गल है, धन का स्वामी पुद्गल है, पुण्य है। क्या समझ में? कर्म है। तो जिसको पकड़ रहा है वो तेरी चीज ही नहीं है, और तू जिसका स्वामी है तुझे उसकी खबर नहीं है। एक बात। और दूसरी बात, अगर तेरे पास ये सारी चीज होवे भी तो तुझे आनंद किस बात का होता है? तू गोत्र को खाता है, जाति को पीता है, धन को अपने में ओढ़ता है, बिछाता है, क्या करता है? इतना ही तो है ना, ये संयोग हैं, इन्हें जानता है। बात को समझना अभी के जैन जी क्या कह रहा हूं मैं। जानता भर है ना, क्यों? समझ बोलो, क्या जानता है? कि ये मेरे हैं। तो इसकी जगह ये जान कि ज्ञान आदि गुण मेरे हैं। और जैसे तुझे भरोसा है कि नहीं, ये मकान मेरा ही है, ये धन मेरा ही है, ये जाति कुल मेरे ही हैं, ये शरीर का बल मेरा ही है, क्या कहा? तो ऐसे इन्हें भी मान कि ज्ञान आदि गुण मेरे ही हैं। तो बोले इनसे क्या मिलेगा? तो बोल तुझे जाति कुल धन और इनसे क्या मिलेगा? समझ में लाओ ना, मैदान में डिबेट करो ना अपने अंदर। क्या कहा? बोलो। यहां भी तो तू जानने मानने का ही सुख ले रहा है तू। बोलो, आप समझ गए कि नहीं समझ में आया? मैं तो देखता हूं, अपने ज्ञान में सब घुमाता हूं, आपको भी बता रहा हूं, आप भी घुमा घुमा के देखो विपिन जी। एक 10 करोड़ का बंगला, और लंबा चौड़ा, उसके एक कमरे में उसका मालिक चारपाई पे पड़ा है। समझ में आया क्या नहीं आया? वो कहीं उठ चल फिर भी नहीं सकता है, और उसे खाने के लिए क्या मिलता है? मूंग की दाल का पानी। और उस घर में जो काम करने वाले नौकर हैं, वे सारे बंगले में घूमते हैं आजादी के साथ, जहां मन करे वहां बैठते हैं।
समझ में आ गया क्या नहीं है? तो वे भी तो 24 घंटे उस बंगले में ही रह रहे हैं ना, वे तो जहां मर्जी जा सकते हैं ना। और तू भी उस बंगले में रह रहा है, लेकिन तू जहां मर्जी नहीं जा सकता है। वे जो मर्जी खा सकते हैं, तू जो मर्जी नहीं खा सकता है। बोल बता। फर्क क्या है? बस फर्क इसी बात का ही तो है ना कि बे नौकर का ज्ञान ये जानता है कि हम जिस बंगले में रह रहे हैं वो हमारा नहीं है, और तेरा ज्ञान ये जानता है कि मैं जिस बंगले में रह रहा हूं वो मेरा है। रहे तो दोनों ही रहे, और देखें तो माइनस में तू है, क्योंकि तू तो उसे अच्छी तरह से घूम फिर भी नहीं सकता है। तो बात पकड़ में आ रही है क्या नहीं आ रही? आई समझ में क्या नहीं आई? तोल के तो देखे, ख्याल में आया ना? क्यों ईशान बोलो, पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो बेटा भाई? बस केवल इसे इस बात का मजा है, अभिमान है, हाँ मेरा है। तो इसका भोग करता है, बाकी इससे ज्यादा नहीं। तो सुनना ध्यान से जरा, अज्ञानी भी भोग करता है, लेकिन किसका? कि उन संयोगों का जो क्षणिक है, नाशवान है, परवश है, पराधीन है, पर द्रव्य है। ख्याल में आया कि नहीं आया देवेंद्र? और ज्ञानी भी भोग करता है, पर किसका? संयोगों का नहीं, स्वभाव का। जो अपनी चीज है, शाश्वत है। अभी कर्म के उदय से इस शरीर में है तो भी अपना भोग, और ये शरीर छूट के जहां भी जाएगा वहां भी अपना भोग। क्या बोलो ईशान? तुम अपने बंगले का भोग बंगले में रह के कर सकते हो, बेंगलोर में जाके नहीं कर सकते, वहां पे तो किराए के कमरे में रहना पड़ेगा। लेकिन यदि अपना भोग यहाँ का करते हो तो झोपड़ी में भी कर सकते हो और राजमहल में भी कर सकते हो। कुछ आगे समझ में क्या नहीं आगे? क्या कहा? पकड़ में आया कि नहीं आया? बोलो बताओ। मैं जीव हूं, चैतन्य हूं, मेरा कुल ये है, मेरी जाति ये है। ज्ञानी यहां इसका भोग करता है, चाहे उसे कर्म के उदय से उच्च कुल मिल जाए, नीच कुल मिल जाए, कोई भी जाति मिल जाए। क्या वो उसमें रहता हुआ भी उसे अपना नहीं मानता, जो अपना है उसे अपना मानता है। इसीलिए उसके उस संयोग वियोग जनित उसे प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभावित रहता। आप आज समझे कि नहीं समझे? क्यों? जो अपना ज्ञान रूप देखता है, चैतन्य रूप देखता है, उसके शरीर का रूप कैसे ही बदल जाए, बिगड़ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो, आप समझे ना मैं क्या कह रहा हूं विपिन जी? लौकिक में बता रहा हूं, मैं ऑफिस में अपनी कुर्सी पे बैठता हूं, तो जो मिलने वाले आते हैं जिन्हें नहीं पता है कुछ भी, है ना, तो वो ऐसे बैठे तो समझते हैं तो नॉर्मल है, बहुत अच्छे हैं, क्या दिक्कत है? इनको दिक्कत तकलीफ होगी या नहीं होगी? लेकिन जब वो चलते फिरते देखते हैं, हाथ में छड़ी देखते हैं, तो शरीर की चाल ढाल देखते हैं, जैन साहब आपको क्या हुआ, कैसे हो गया, क्या हो गया? अच्छा, एल1 ब्रश फ्रैक्चर, इतनी बड़ी दिक्कत, ये वो। ख्याल में आ गया क्या नहीं? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे भाई साहब, तुमने जब देखा है तो तुमको बैठे हुए दिखाई दिए और सब ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, और जब चलते हुए देख रहे हैं तब भी शरीर का पोस्चर देख रहे हैं।
मेरा मतलब समझना जरा के जैन जी, मैं जहां से बात बोलने वाला हूं। तो वो यहां से नॉर्मल प्रवृत्ति देख रहे हैं और चलते हुए शरीर की एबनॉर्मल प्रवृत्ति देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं शरीर के एबनॉर्मल को पकड़ के बैठूं तो बैठे हुए भी मुझे नॉर्मल नहीं देख पाएंगे। वो क्या कह गया मैं? समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? है ना, समझ गए ना? मैं तो हर समय ही दुखी रहूंगा ना, उठते भी, बैठते भी, चलते भी, फिरते भी। क्या अब चलते हुए शरीर की एबनॉर्मलिटी दिखती है, मेरी थोड़ी दिखती है। बात पकड़े ना? चाहे अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता, होवे समता मई नाथ परिणति मेरी। ये किसके बल पर? या अनुकूलता के बल पे हो सकती है, प्रतिकूलता के बल पे हो सकती है? नहीं, चाहे अनुकूलता का काल हो और चाहे प्रतिकूलता का काल हो, जो दोनों कालों में दोनों से भिन्न समरूप रहता है। क्या कहा? एक ऐसा स्वभाव, बस उसी के ज्ञान, श्रद्धान और लीनता का फल है समता भाव। क्या समझ में आगे न समझ में बात? इसलिए ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी के 8 मद नहीं होते, और अगर ये मद है तो वहां सम्यक दर्शन का घात हो जाएगा। कदाचित आ जाए दोष तो उसका अपने आप को वो स्थितिकरण कर लेता है, लेकिन लंबे समय नहीं चलता है। आगे समझ में क्या नहीं आगे? तो कहने का तात्पर्य यहाँ इतना है कि जो धन मद है, धन संपत्ति है, तो सम्यक दृष्टि जीव जानता है। यद्यपि उसको बाहर में जब कर्म का उदय आता है, चक्र रतन प्रकट होता है, तो 6 खंड को जीतने भी जाता है, उसके पास अपार धन वैभव भी होता है, इतना पुण्य का उदय रहता है, लेकिन वह जानता है कि इससे मेरी प्रभुता नहीं है, इससे मेरी महिमा नहीं है। मेरी महिमा तो मेरे ज्ञान दर्शन से है, जो मेरा असली धन है। बात समझ में आया क्या नहीं है? ये तो परिग्रह प्रपंच है। परिग्रह पोट उतार कर लीनो चारित पर। ख्याल में आ गया क्या नहीं? इसके बारे में पहले भी बहुत चर्चा आ चुकी है कि ये तो अपनी अशक्यता है, अपनी कमजोरी है कि वह परिग्रह का त्याग नहीं कर पा रहा है, जबकि उसकी श्रद्धा में तो त्याग ही है। एक अणुमात्र परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, अपना भाषित नहीं होता, और अपने ज्ञानादि अनंत गुण सारे अपने भाषित होते हैं, और बाहर का एक परमाणु अपना भाषित नहीं होता। जैसे उस बैंक के कैशियर को उसके सामने लगे हुए नोटों के बंडल उसके पास स्वतंत्र रूप से हाथ में है उसके, वो ऐसे रखे, ऐसे रखे, ऐसे रखे, उन्हें 10 बार गिने, समझ में आया, कुछ भी करे, उनके साथ खेले कूदे, समझ गए ना? कोई ये नहीं कहने वाला है तू क्या कर रहा है। ये इतना मालिक है वो उसका, है कि नहीं है? फिर सारे 100 के नोट इकट्ठे करके फिर उन्हें मिला करके फिर बदल दे। कोई ये नहीं कहेगा तूने इसके में से इसमें क्यों डाले। करो, कुछ भी करो, उसका अधिकार है, लेकिन उन नोटों में से एक नोट उसे अपना नहीं भासता है, और अपने घर का और अपने अकाउंट में पड़े हुए सारे पैसे अपने भासते हैं। आगे समझ में क्या नहीं है? ऐसे ही अपनी सत्ता, अपना स्वभाव पूरा अपना भासता है,
और बाहर का एक परमाणु भी अपना नहीं भासता। बस उसका अधिकार इतना है बाहर का कि वो चाहे इधर का उधर कर दे और उधर का इधर कर दे। समझ में आया ना विपिन जी क्या कह रहे हैं? तो इससे ज्यादा और करते भी क्या हो आप? क्यों? अब ये मकान बेच करके दूसरा खरीद लोगे। ख्याल में आया क्या नहीं आया? ये नोटों के बंडल देके सोना ले आओगे। इधर का उधर ही तो कर रहे हो उस धन का, तो कर क्या रहे हो? क्या समझ में आ गई बात? बात पकड़ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुमने एक चीज खरीदी, वो पैसा चला गया, उसे बेची, पैसा आ गया, पैसे से कुछ और ले आए। ये इधर का उधर ही तो कर रहे हो। नहीं समझ में आई बात? जैसे बालक होते हैं ना, अब वो क्या करते हैं, नकली नोट आते हैं बाजार में, उनके खेल खेलते हैं वो। पहले व्यापार के खेल आते थे, मैंने 10,000 रुपए में बेंगलोर खरीद लिया, मैं उसका मालिक हो गया, मद्रास का मालिक हो गया। ऐसे खेल आते थे पहले। समझ में आया क्या नहीं आया? तो उसमें ऐसे ही लगता था कि हाँ मैं तो दिल्ली का मालिक हो गया। बस अगर देखा जाए सच में इससे ज्यादा और है क्या? वो जो खजांची है ना, वो इधर के बंडल उधर उधर तो खेल रहा है खूब। इससे ज्यादा उसकी सीमा नहीं है ना। तो ऐसे इस आत्मा की भी, जीव की भी इससे ज्यादा क्या सीमा है? तेरे पास 50 लाख है, गया तू जाके हीरे का हार खरीद लाया, हीरे के गहने खरीद लाया, तो बस इधर का उधर कर दिया। 50 लाख गए, 50 लाख का माल आ गया और तूने अपने बदन पे डाल लिया। मतलब कहने का यह है, धन संपत्ति का इससे ज्यादा और कोई उपयोग नहीं है। लेकिन इन सब उपयोग में तो अपने ज्ञान धन को बर्बाद कर रहा है, अपने उपयोग धन को बर्बाद कर रहा है, और सारा का सारा इधर से उधर करने में तो रंजायमान हो रहा है। जबकि अपना ज्ञान धन उसमें लगाने से रंजायमान नहीं होना, ये तो बहुत बड़े कलंक की बात है। अपना ज्ञान धन अपने ज्ञान स्वरूप में लगाना हो रंजायमान का कारण होना चाहिए। आगे समझ में क्या नहीं? तो आज की चर्चा में ये बात ख्याल में आ जाए कि मुझे अपना जो ज्ञान धन है उसे ही धन मानना है। जैसे लौकिक में वो धन का उपयोग बहुत सोच सोच के करता है व्यक्ति, तो ऐसे मुझे एक एक समय के क्षयोपम का अपने ज्ञान का उपयोग बहुत सोच समझ के करना है कि कहाँ उसे खर्च करना है और कहाँ खर्च नहीं करना है। समझ में आ गया क्या नहीं? तो अपने ज्ञान धन का हमको जो है अपनापन होना चाहिए। ये बाहर का धन तो पुण्य का पुण्य प्रमाण है, और जब तक उसका उदय है वो संयोग में रहेगा। जिस दिन उसके उदय की कर्म की स्थिति पूरी होगी, पता नहीं कौन से रास्ते से चला जाए। इसलिए अज्ञानी को अपना ज्ञान धन धन नहीं नजर नहीं आता, इसलिए वो बाहर के धन को अपना धन समझता है। समझ में आया? उस धन से अपनी महिमा मानता है, उस धन के अभाव में अपनी दीनता मानता है। अब इसी के साथ मैं जोड़ रहा हूं जिस ज्ञान बल की, ज्ञान मत की बात की थी, तो वही अज्ञानी जो ये ज्ञान का क्षोभसम है, उघाड़ है, जिसने बहुत गेयों को बनाया है अपना विषय, उसे अपना ज्ञान मानता है। लेकिन वो 1 मिनट में मेमोरी लॉस में कहां चला जाएगा पता नहीं। इसलिए अनुभव ज्ञान ही ज्ञान है। तो तेरी कितनी भी मेमोरी लॉस हो जाए के जैन जी, लेकिन यदि तुझे अनुभव ज्ञान है तो वो जो मेमोरी लॉस में तुझे कुछ भी याद नहीं है, पर तेरा ज्ञान उस पर्याय से भी भेद ज्ञान करके अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर लेगा।
अब जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर लिया, जिसकी बूंद ज्ञान समुद्र में मिल गई और ज्ञान का महासागर अपने को अनुभव कर लिया, अब बोलो उसे बाहर के वो छो सम वो जो धारणा में पड़ा हुआ बहुत गेयों का जानकारी रूप ज्ञान है, उसका क्या करना है? आ गया ना। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं